अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। बीती 12 जून को हुए इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और आज एक महीने बाद हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और उसमें विमान हादसे की वजह को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई और AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में विमान हादसे की वजह का खुलासा किया गया। ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई रुकी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में है, अहमदाबाद विमान हादसे की जो जांच रिपोर्ट वो सार्वजनिक कर दी गई और इसमें यह कहा गया है कि ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए और उसके बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई रुकी और फिर हादसा हुआ। और ये रिपोर्ट जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 15 पन्नों की है, 15 पेज की है और इसमें बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे और उसकी वजह यह थी कि इंजन में ईंधन सप्लाई को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विच हो गए थे वहां पर, जो अचानक एक के बाद एक करके रन से कट ऑफ की स्थिति में स्विच चले गए और दोनों स्विच सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर बंद हो गए थे। ये भी बात सामने आ रही है इस रिपोर्ट में और इसके कारण दोनों इंजनों को ईंधन मिलने बंद हो गए और वो ठप पड़ गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत का भी जिक्र है। दोनों पायलटों के बीच में जो बातचीत हुई है उसका भी जिक्र है। उसके मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से कहा कि स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने स्विच बंद नहीं किया। दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसका भी जिक्र है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसी के बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है और ये पूरी डिटेल्स हैं जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है। AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और इसमें यह कहा गया है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ। देखिए, फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए और ईंधन की सप्लाई नियंत्रित करते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये आप जान लीजिए। और जब ईंधन की सप्लाई रुकी तो उसके बाद ही यह हादसा हुआ। सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में दोनों स्विच अचानक से कट ऑफ हो गए थे और फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। ये खुलासा हुआ है। अब जांच की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ये मददगार साबित होगी और जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी कि दोनों जो इंजन है उनमें ईंधनों की सप्लाई रुकी और उसके बाद ये हादसा हुआ 12 जून को। 2 पायलट जो कॉकपिट में उस वक्त मौजूद थे उनके बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत का भी जिक्र किया गया है और बातचीत में एक पायलट की ओर से कहा जा रहा है कि इंजन क्यों बंद किया, तो दूसरे की ओर से ये जवाब आता है कि इंजन मैंने बंद नहीं किया। तो क्या ईंधन की सप्लाई रुकी और उसके बाद यह हादसा हुआ? अब इसकी जांच और गहनता से आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी नजरअंदाज की गई। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज करने की बात सामने आ रही है। 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा है और अनिवार्य नहीं थी, इसलिए एयर इंडिया ने जांच नहीं करवाई। ये बड़ी लापरवाही की बात भी है इस रिपोर्ट में। 17 दिसंबर 2018 को अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने एक विशेष बुलेटिन जारी किया था जिसका जिक्र अहमदाबाद हादसे की रिपोर्ट में किया गया है। ये बुलेटिन बोइंग के कई विमानों जिनमें बोइंग 787-8, 787-9 और 787-10 भी शामिल हैं, उनके इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी एक संभावित समस्या के बारे में चेतावनी देते हुए जारी किया गया था। और अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि FAA का 2018 बुलेटिन सिर्फ एडवाइजरी थी, अनिवार्य नहीं था और इसीलिए इसको अनदेखा कर दिया गया, एयर इंडिया की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त विमान पर इससे संबंधित निरीक्षण नहीं करवाया गया एयर इंडिया की तरफ से। इस बात का भी रिपोर्ट में जिक्र है। तो एयर इंडिया को पहले ही चेता दिया गया था, पहले ही चेतावनी दी गई थी FAA की तरफ से, लेकिन अब एयर इंडिया की लापरवाही यहां पर यह उजागर होती है कि इसको सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर जारी किया गया था, अनिवार्य नहीं किया गया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने इसको अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। 2018
जो बुलेटिन जारी किया गया था FAA की तरफ से वो सिर्फ एडवाइजरी थी, वो अनिवार्य नहीं था और इसीलिए कहा जा रहा है एयर इंडिया ने दुर्घटनाग्रस्त विमान पर इससे संबंधित निरीक्षण नहीं करवाया। और